पहले भी थे सती सूरमा और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं है, लोग कह लेते हैं भैया कल जुग आएगो। मैं कहता हूं पहले भी थे लोग बढ़िया और अब भी बढ़िया हैं और आगे भी बढ़िया रहेंगे। और पहले भी गुंडे और बदमाश बहुत थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बताते हैं कोई एक जमींदार था और दमंग आदमी था। और पहले जो लोग दमंगगिरी करते थे, दमंगगिरी आज भी हो जाती है कहीं कहीं, आज भी कर देते हैं, क्योंकि राजनीति और अंडा ठेसी युगन युगन चली आई, ऐसा कहावत में कहते हैं। गरीब तो बेचारा कभी भी कहीं पर भी पिस जाता है। तो वो जमींदार था तो लोगों की जमीन को रख लेता, थोड़े बहुत पैसे दे दिए और पट लिखवा लिया और फिर भगा दिया। तो तमाम उसने सोने चांदी के गहने आभूषण जमीन मकान और सब ले ले करके रख लिए। और जहाँ थोड़ा सा जहाँ ही उसका हाथ पड़ जाए और वही उसको दबोच देता। भीतर भीतर सब लोग परेशान थे, पर उसके साथ में 10-5 लठैत रहते थे, क्या करेगा कोई। पर सज्जनों ये विचार कर लेना चाहिए कि कहावत में कहते हैं कि रावण के एकल कपूत सवाल का ना थी और ता रावण घर दियो न बाती। कहावत है ये एकल कपूत सवाल का ना थी, ये कहावत है, किविदंतियाँ हैं। क्यों? इसका मतलब है उसका परिवार बहुत बड़ा था, उसके बेटा बहुत बड़े बड़े बलवान थे, नाती बलवान थे, उसकी सेना बहुत बड़ी बलवान थी, सोने की लंका थी। लेकिन जब वक्त आ गया तो फिर वो भी समाप्त हो गया, खेल पूरा का पूरा। चाहे हम किसी भी महापुरुष की बात, कबीर तो कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मणा। अरे राम और लक्ष्मण जैसे जिनको भगवान कहते हैं वो भी चले गए दुनिया से। किसी समय पर भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी सेना थी विशाल, लेकिन वो भी आपस में कटविर करके और विनाश की ओर चले गए। तो बताते हैं उस गांव में कोई एक गरीब के यहाँ बारात आई, उसकी बेटी की शादी थी और वो जमींदार अपने लठैतों को लेकर के आ गया और उस लड़की के पिता से बोला कि हमारे पैसे दे, तू लड़की की शादी में इतना पैसा खर्च कर रहा है, हमारे पैसे दे। उसने बेचारे ने हाथ जोड़े होंगे, मैं पैसे जरूर दूंगा आपके, अब 2 दिन मेरे से मत बोलो, मुझे बेटी की शादी करने दो और मैं आपका जरूर पैसा दूंगा। लेकिन कहते नहीं कि जो दमंग होते हैं प्रभुता पायताय मधुनाई कह खगे सको है जगमाई। तो जो दमंग होते हैं तो उनके विवेक की आंखें तो फूट जाती हैं, ज्ञान तो उनको होता नहीं है, वो अपनी दबंगगिरी से ऊपर कुछ भी कर देते हैं। आप देखते होंगे नाना तरह की फिल्मों में, किस्साओं में, कहानियों में, सब इन्हीं चीज़ों से भरे पड़े हुए हैं। इतिहास भी इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। तो बताते उसने उसकी पिटाई कर दी और जब पिटाई हो गई तो सभी रिश्तेदार भाग भूग गए, बारात भी भाग गई, दूल्हा भाग गया। अरे कि भैया ऐसे आदमी की लड़की को हम क्या करेंगे लेकर के, जो कर्ज से दबा हुआ है। और कर्ज तो खैर होतू है, लेन देन का व्यवहार है, सब कर लेते हैं, सब चलता है, पैसा किसी के घर में नहीं बनता है। पर वो लोग भी भाग गए, वो दूल्हा भी छोड़ गया उस लड़की को कि मुझे नहीं चाहिए भैया ऐसे बाप की लड़की। बड़ा का माहौल खराब हो गया पूरा का पूरा। बेचारा बाप उसका सदमा में पड़ गया, लड़की रह गई हाथों रचे रचाई, बात बिगड़ गई सब। 2-4 दिन हो गए, लड़की ने खाना पीना भी नहीं खाया। और बताते हैं कि जब द्रौपदी का चीर खिंचता है तो फिर कृष्ण तो तैयार हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी थे सती सूरमा और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं है, लोग कह लेते हैं भैया कल जुग आएगो। मैं कहता हूं पहले भी थे लोग बढ़िया और अब भी बढ़िया हैं और आगे भी बढ़िया रहेंगे। और पहले भी गुंडे और बदमाश बहुत थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
ये ध्यान रखो, ये सृष्टि का नियम है। तो वो एक भैया कोई आसपास के होंगे कोई, वो आए वहाँ, उस लड़की से कहा कि बेटा भैया तुम भोजन पाओ, जो होना था सो हो गया। कि नहीं, अब एक बात बताओ, मेरी तो शादी बिगड़ गई, मेरे पिता को पीट दिया, हजारों आदमियों में बेइज्जती हो गई, और मेरा पति छोड़ करके चला गया, शादी पूरी नहीं हो पाई, अब मैं तो कहीं की नहीं रही, मुझको कौन भरेगा? वो लड़का कोई होगा समझदार, उसने कहा तो तुझको मैं भरूंगा, और तू तो भरेगो, और मैं वचन देती हूं कि मैं तेरे लिए हो जाऊंगी, पर होंगी जब इस कांड का तू मुझे बदला लेकर के बता देगा। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से 3 बार साहिब बंदगी। क्या आप हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई भजन और प्रवचन की पुस्तकें खरीदना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तकें खरीदें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। साहिब बंदगी। जब मैं शादी करूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी किसी से, मैं कुंवारी मर जाऊंगी। बन गई तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं। अब देखिए उसने, क्योंकि अंत हर चीज का होता है, और कोई भी कहानी होती है तो कहानी किसी बात को समझाने के लिए और समझने के लिए होती है। कहीं कहीं कहानियां जो की तो ही होती हैं, वो जो गुजरती हैं। कुछ कहानीकार बढ़िया अच्छी कहानी बना बना करके जो आदर्श पूर्वक कहानी होती हैं, तो वो कहानी और कविता बना बना करके वो समाज के बीच में प्रवेश करते हैं कि जिससे समाज में परिवर्तन हो, बदलाव हो। तो कुछ भी हो, वो लड़का जाकर के अपने घर पहुंचा, और वो अपनी माँ के अकेला ही बेटा था, पिता नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माताजी तुम्हारे पास में 10-12 सोने की मोहर रखी हैं, क्या तुम मुझे दे देगी उनको? माँ ने कहा, बेटा मोहर तेरी है, उनका छाती में धर के ले जाऊंगी, चाहे आज ले ले और चाहे कल ले ले। मैं तो ताते रखे रखी कि कल तेरी शादी विवाह होगा तो वो काम में आ जाएंगी, तेरी पत्नी के लिए कोई गहने आभूषण बन जाएंगे उनमें से। बोले नहीं माताजी, ये तो बाद की बात है, अब बीच पहले कोई और प्रसंग आ गया है। तो अपनी माँ से उन मोहरों को लेकर के, और वो एक साधु का भेष बना करके वो लड़का, और जा करके उस जमींदार के घर के सामने ही वो बैठ गया, और अपना माला वाला ले ले। हालांकि में जो सच्चे साधु होते हैं वे तो होते ही हैं, पर बनावटी साधु जो बनते हैं तो बिन तो अपना रूप बनाना पड़ता है। तो वहाँ वहीं अपने धूनी वूनी लगा करके और बढ़िया तिलक विलक कंठी अंठी डाट डूर के रंग रंगा करके अपने माथे है, और बढ़िया बने को माथा। उसके घरवाली थी, वो उसका उदार हृदय था। वो जमींदार की जो घरवाली थी उसका उदार हृदय था, और वो कभी कभी उसको समझाती भी थी। पर आदमी के अंदर में जब अहम होता है तो वो नहीं समझ पाता है। जैसे मंदोदरी रावण को बार बार समझाती है कि देख तू क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, दूसरी की पत्नी का हरण किया है तूने, तो जीते ने बहुत गलत किया है। पर रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी, ललकार करके और फटकार करके उसको रोक दिया। तो वो बड़ी उदार हृदय था उसका, और वो जाकर के महात्मा जी के जहाँ भोजन लेकर के गई और कहा, महात्मा जी भोजन पा लो आप। तो उसने भोजन पा लिया, और उसके बर्तनों में एक मोहर लेकर के और रख करके दे दी कि लो बेटा ले जाओ। उसने जाकर के उस टिफिन को खोल करके देखा तो उसमें मोहर निकली। उसने सोचा कि भाई बाबा पे मोहर कहाँ से आई, और वो फिर शाम को भोजन लेकर के आई, तो फिर भोजन पाया, उसने एक मोहर फिर रख दी। फिर दूसरे दिना तीसरे दिना बहाने अपने आदमी से कही कि सुनो जी बाबा बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा तपधारी है, पता नहीं कितनी मोहरें इसके पास में, मैं भोजन लेकर के जाती हूँ तो 2 रोटी ले लेता है और एक मोहर रख करके मेरे टिफिन में
और मुझको वापस कर देता है। और जब महात्मा है तुम कैसे न कैसे और जाए अपनी तरफ पेटाऊ अपनो बनाऊ जाए। दोनों पति और पत्नी पहुंचे महात्मा के पास। देखो लोभ की प्रक्रिया होती है और लोभी आदमी हमेशा बाजाल में फंस जाता है। लोभ सर से अवगुण नहीं तप नहीं सत्य समान और तीर्थ नहीं मन शुद्ध सम विद्या सम धन आन। लोभ के समान कोई अवगुण नहीं है। हालांकि उसके पास कमी क्या थी लेकिन फिर भी फंस गया। जाकर के उन्होंने पैर छुए दोनों ने और महात्मा को भोजन कराया। महात्मा जी ने एक मोहर फिर दी तो वो कहने लगा भगवान आप पे कितनी मोहर हैं। अरे बोले ये बात मत पूछे, मेरे पास में एक रासायनिक कला है और मैं चाहे एक दिन में 10,000 मोहर बना दूं। भाई रासायनिक है मेरे पास में, मैंने सिद्धि करी है इस चीज की। तो कि महाराज अब्बा के क्या लोभ लगो। तो महाराज ऐसी सिद्धि आप मुझे बता दें तो। हाँ तुम्हें बता देंगे, हम तो संत हैं, चेला बने। तो महाराज चेला मुझे बना लो और मुझे जरूर जा कला जा विद्या मुझे बता दो जिससे मैं मोहर बना ले करूँ। तो क्या ऐसा करना। अब तो मैं जा रहा हूँ और देख वहाँ जहाँ से 15 किलोमीटर आगे चल करके और एक पहाड़ है, वहाँ एक आश्रम है मेरा और मैंने वहीं तपस्या की है। वहाँ ये गुफा है प्राचीन काल की, तू वहाँ पर आ जाइयो और मैं तुझको सारी विद्या वहाँ बता दूंगा। तो ठीक है। तो महात्मा तो पहुँच गो पहले थे ही और एक रस्सा ले गो बढ़िया सो अच्छो और एक डंडा ले गो बढ़िया। डंडा दबा बतुइयो। सो अब पहुँचे साहब जमींदार जी जा करके और वहाँ महात्मा मिल गया तो बड़ा खुश हुआ। बोले महाराज आपकी बड़ी दया भई, अब तो मेरे अंदर में और बहुत बड़ा उत्साह है कि आप मुझे उस विद्या को जल्दी जल्दी बताओ कि आप सोना किस तरीका से बनाते हो। और ऐसे जाल में बहुत लोग फंस जाते हैं। आज से 25 साल है गई होंगे, हम रामपुर गांव में थे, हमारे गुरुजी थे, तो वे 2-3 ठग आए और वे ऐसा ही कि भैया हम तुम्हें 100 नौ बताएंगे, हम तुम्हें 100 नौ बताएंगे। तो वे घड़न में मैंने 100 नौ बताए दो 3 घंटे में, और वे तीनों ने अलग अलग ब्योंदा बनाए। तीनों घंटे में पता एक दूसरे को पता नहीं था। और बाकी घर में बताए दो, दूसरे के में बताए दो, तीसरे के में बताए दो, और बिन पैसे 3-3 लाख रुपया ले लें और खेत लिख लिख के दे। आज से 25 साल पहले 3-3 लाख रुपया। और जब बाको मूल बात निकली तो कहा निकलो बिन में कि भैं कही अब तुम्हें कहीं वहाँ में जाना पड़ेगा, गंगा जू में कही घड़न ने ले गए और वहाँ खुलवाएंगे। तो वे गंगा जू में ले गए तीनों पार्टी ने अलग अलग, और वहाँ जा कर के दे के खोल के तो बिन में भी 3-5 4 सिक्का निकले मोहर, और बाकी के कोला और राख भरी गड़ने में। तो इनमें होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बात समय के हिसाब से 10-10 8-8 हज़ार को माल, और 3-3 लाख ले गए। और फिर बिन को पता नहीं लगो, वहाँ से तीनों की तीनों पार्टी रोत तब गांव में पता लगो और चीख चिल्लाहट मच रही हो, महीनन में रोटी नहीं बनी। तो जो लोभी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं वो ऐसे जालों में फंस जाते हैं। मेरी नज़र में 10-20 लोग ऐसे कि वो महाराज पीछे कहते अरे महाराज हम तो लुट गए। तो कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो बताते हैं कि वो पहुँच गया और उसने ऐसा जाल बनाओ, लड़का पट्ठा मोड़ा, सुबह ने पट बांध लो वहाँ को भाई, और बांध के और फिर मार लगाई वहाँ में, धै मार के भैया पनवेश्वरे तू वो मार का कौन रहो है। कहते ने कितने लोगों ने खेत लिखवाए हैं, तेने कितने लोगों के बहन बेटी के गहने आभूषण तेने रख ले करके। अब तू मोए पूरे अपने घर की चाबी ने दे और पूरे एक कागज में लिख के दे, ताकि तेरी घरवाली मेरे को सारी चीज़ों को बता दे, तब मैं तुझको छोड़ूंगा और नहीं तुझको मार करके छोड़ूंगा। सुबह पे लिखवा करके कागज पर, और चाबी के फलाने बागी चाबी बांध रही है, फलाने बागे कागज बांध रहे हैं, फलाने बागे कागज बांध रहे हैं, फलाने बागे बांध रहे हैं।
पूरे के पूरे बोहरा लेकर के और बांध करके वहीं, और फिर घर आयो। वो बेचारी इंतजार कर रही, उसका तो उदार हृदय था। वो इंतजार कर रही, महात्मा जी मेरे पतिदेव कहाँ हैं? कि तुम्हारे पतिदेव तपस्या कर रहे हैं और तुम्हारी उदारता के ही कारण वो जिंदे हैं आज, और नहीं मर जाते हैं। अगर तुमको अपने पति से मिलना है तो देख, ये पति का लिखा हुआ कागज है, वो चाबी ने लाओ, और जितने जो गरीब लोग उनके कागज और जो गहने रखे हैं वो सबको निकाल करके दो मुझे, अगर अपने पति को चाहती है तो। उसने हाथ जोड़ करके सारे के सारे कागज पट्टे उसको ला करके दे दिए, सारे गहने आभूषण उसको ला करके दे दिए, और फिर सब चीज़ों को ले करके तब कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, और अब शाम को तेरा पति तेरे घर पर आ जाएगा। वो बेचारी इंतजार करती रही, और शाम को जब जा करके फिर उसने उसको खोला और कहा कि देख, तेरे प्राणों का दान दिया है मैंने, तो वो तेरी पत्नी के आधार से, क्योंकि तेरी पत्नी है, वो उसका उदार हृदय है, और तूने जो कुछ किया है, अब ध्यान रखना, जो कुछ बाकी को शेष रहेगो हो भूनसूल में, उसको भी तैसोता को वापस कर देना, अन्यथा तू फिर बचेगा नहीं। तो बताते उसने वो जैसा तैसीता के कागज पट्टे, सोना चांदी जैसा जिसका था, वो सबका सब वापस करवाया, और उसने फिर उस लड़की से संबंध तय किया। और शाम को जब वो पहुंचा तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मैं पहले से ही कहती तुमसे, पर तुम एक बात नहीं मानते थे मेरी, कि देखो गरीबों को सताना अच्छा नहीं है, किसी के साथ में अन्याय अनीति और बेईमानी करना अच्छा नहीं है। अरे ये तो पैसा है, ये धन है, इससे भूख तो किसी की बुझती नहीं है, पर ये ध्यान रखो ये किसी के साथ में भी नहीं जाता है, ये गुजर बसर का मामला है। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना जीवन जियो। तो मैंने निवेदन किया, एक तो अपने पेट को संभाल करके रखो, अपने मन और इंद्रियों को संभाल करके रखो, सबसे बढ़िया अच्छे बोलो, सबसे बढ़िया अच्छे विचार बनाओ, सबके साथ में मिल करके रहो, क्योंकि ये जीवन है और ये जीवन सदैव एक जैसा नहीं रहता है।